वेलकम गाइज। अभी हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 5.1 देखने वाले हैं, क्लास 12 फिजिक्स का। इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ABCDEF करके 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, सबको बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले पहला नंबर ए नंबर को देखते हैं, ठीक है। इसमें पूछ रहा है क्या कि जो एक वेक्टर है उसको 3 क्वांटिटी की ज़रूरत है दिखलाने के लिए, तो उन तीनों इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का नाम बताइए अर्थ मैग्नेटिज्म के रिगार्डिंग, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हमको देखिए, आप अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड अगर आप सही मायने में मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप दिखलाओगे तो उसके लिए आपको 3 चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। क्या क्या 3 चीज़ का ज़रूरत पड़ता है? तो एक जो होता है एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है, और पड़ता है आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक। क्यों ऐसा क्यों है, कैसे ये सब चीज़ का तीनों का ज़रूरत पड़ा, तो वो भी आप समझ लो। जैसे कि मान लो ज्योमेट्रिकल नॉर्थ और ज्योमेट्रिकल साउथ यहाँ पर है, जबकि बार मैग्नेट तो इस तरीके से है ना। तो बार मैग्नेट जब इस तरीके से है तो इसमें इसका नॉर्थ साउथ तो इस तरफ होता है ना। अगर आप किसी बार मैग्नेट को लटकाओगे तो इस डायरेक्शन में वो आकर के अलाइन करेगा, इस डायरेक्शन में ना, इस डायरेक्शन में आकर के अटकेगा, इसी डायरेक्शन में आके ना खड़ा हो जाएगा। अगर कोई बार मैग्नेट या कोई कंपास वगैरह को आप रखोगे तो ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको अगर क्या आते हैं, जबकि नॉर्थ का डायरेक्शन जो होगा वो तो थोड़ा सा ऐसे होगा, तो हमको ये एंगल ज्योमेट्रिकल नॉर्थ और ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, इनके बीच का ये एंगल अब जो है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहलाता है, या इसी को एंगल ऑफ डिक्लिनेशन भी कहते हैं। तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए भैया कि ये जो है ये मेरा कितना है। यानी कि अगर हम मान लो कहीं चल रहे हैं, हम अगर मान लो देखें कि अरे किसी जंगल में खो गए हैं या समुद्र में हैं, वहाँ पे हम कंपास से देखें तो देखते हैं तो क्या कि कंपास का निडल यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, ऐसे है तो नॉर्थ बता रहा है कि इधर है, तो नॉर्थ यहाँ पे है, ठीक है। तो जब नॉर्थ इधर बता रहा है तो हमको तो ये समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में नॉर्थ है किधर। ज्योमेट्रिकल नॉर्थ हमको कैसे लेना है? अगर हमको नाव जाना है, नाव चलाना है, ज्योमेट्रिकल नॉर्थ की तरफ जाना है, तो हमको यहाँ से एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो है उतना घूमना पड़ेगा उधर, तब ना हम लोग ज्योमेट्रिकल। अभी ये हमको मैग्नेटिक नॉर्थ में बता रहा है, हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जितना उतना घूम जाएंगे तब ज्योमेट्रिकल नॉर्थ के डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो हमको इस चीज़ की जानकारी होना ज़रूरी है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की जानकारी होना ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हमको एक और चीज़ का ज़रूरत है, एंगल ऑफ क्या, डिप। एंगल ऑफ डिप का मतलब अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस और नेट मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है, इसी को ना कहते हैं एंगल ऑफ क्या, डिप। अच्छा, डिप एंगल, अगर डिप एंगल हमको मालूम है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको मालूम है, तो अब आप देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड वगैरह भी आपको पता चल जाएगा। अगर मान लो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको मालूम नहीं है, ये मालूम है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये BH बराबर होता है ना B cos थीटा, ये मालूम है आपको, क्या कहते हैं। उसके बाद ये थीटा अगर मालूम है आपको तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी किसी पॉइंट पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ का ज़रूरत है, तो BH भी हमको पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, ये भी हमको मालूम होना चाहिए ताकि हम कहीं पर भी क्या कहते हैं सही डाटा वगैरह को निकाल सकें। और ये तीनों इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, BH हो गया, ठीक है, और ये एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हम लोग B नंबर पर बात करते हैं। तो ये तीनों चीज़ के बारे में हम लोग लिख सकते हैं। वेक्टर नीड्स 3 क्वांटिटी फॉर इट्स स्पेसिफिकेशन, नेम द 3 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज कन्वेंशनली यूज टू स्पेसिफाई द अर्थ या अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म को दर्शाने के लिए हमको किन किन चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, सिर्फ हमको उसका नाम बताना है, इंडिपेंडेंट चीज़ का नाम बताना है बस, कि अर्थ के मैग्नेटिज्म को दिखलाने के लिए हमको किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन यानी कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन भी इसको कहते हैं, फिर एंगल ऑफ डिप, और फिर क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आप जानना चाहते हो ज़्यादा डिटेल में कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, डिप, ये सब चीज़ क्या होता है, तो एंगल ऑफ डिप बाय मनवर्ड यूट्यूब पे सर्च करो, आप उस वीडियो को देख सकते हो, लेक्चर वगैरह कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, चलो आगे हम लोग बात करते हैं कि दूसरा B नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द एंगल ऑफ डिप एट अ लोकेशन इन साउथर्न इंडिया इज़ अबाउट 18 डिग्री। यानी कि इंडिया में, यानी ये अगर हम लोग अगर ग्लोब को देखें तो ग्लोब का फोटो आप देखो, आपको यहाँ सामने नज़र आ रहा है, और ग्लोब के फोटो में आप देख रहे होगे कि इंडिया कहाँ पर है, बीच में है ना। कुछ ऐसा आप इमेजिन करो कि जो है B नंबर पे बात करें अगर, तो इंडिया आपका कहाँ पर है, लगभग यहाँ पर है, ऐसा जैसा कुछ सिचुएशन आप सोच सकते हो ग्लोब में। अच्छा, ठीक। उसके बाद
तो वहाँ पर है, ठीक है। वुड यू एक्सपेक्ट अ ग्रेटर और स्मॉलर डिप एंगल इन ब्रिटेन। फिर ब्रिटेन में अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे डिप एंगल का क्या स्थिति होगा। तो देखिए क्या कहते हैं, ब्रिटेन को आप जब नोटिस करोगे आप, तो ब्रिटेन थोड़ा सा ऊपर है। आप देखो ब्रिटेन का भी फिगर देखो और इंडिया का भी फिगर देखो, दोनों में देखोगे तो इंडिया थोड़ा नीचे है और ब्रिटेन थोड़ा क्या है, ऊपर है, यहाँ पोल के आसपास है। यहाँ पर पोल के आसपास यहाँ पर ब्रिटेन है और यहाँ पे क्या है, इंडिया है। तो अगर क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकल करके अगर ऐसे जा रहा है तो आप एक चीज़ यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आप डिप एंगल की बात करोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया, ठीक है, और नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लगभग उसी जैसा है, उसी डायरेक्शन में लगभग, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पर देखो आप, तो क्या है, ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ये, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता ये, इसके साथ यहाँ पर एंगल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अब आप इतना भी तो इमेजिन कर सकते हो, देखो इधर के एरिया में थोड़ा ज़्यादा एंगल, यहाँ भी ज़्यादा एंगल, यहाँ पे बीच में कम एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ नेट मैग्नेटिक फील्ड का एंगल यहाँ पर कम रहेगा। यहाँ 18 डिग्री है ना, जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो नहीं देख रहे आप, सरफेस पे एकदम बिल्कुल खड़ा हो जाएगा, सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर है। पोल के पास 90 डिग्री हो जाता है एंगल ऑफ डिप, हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर से हुआ ना, तो 90 डिग्री हो गया ना एंगल ऑफ डिप, तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा एंगल ऑफ डिप ना। इक्वेटर से जब हम लोग पोल की तरफ जाते हैं तो एंगल ऑफ डिप हमारा क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल यानी सरफेस के पैरेलल, और उसके साथ ये उधर ही रहेगा, उसी डायरेक्शन में लगभग, जिधर क्या कहते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इसका रहेगा लगभग, ठीक है। तब ना बहुत छोटा एंगल है 18 डिग्री। और ये जैसे हम लोग इसके तरफ आएंगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये मेरा क्या, नेट मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो तो आप टेंजेंट, ये यहाँ पर क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ साथ नेट मैग्नेटिक फील्ड का, नेट मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल अब थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जब भी यहाँ से ब्रिटेन की तरफ इधर पहुँचेंगे या यहाँ जितना पहुँचेंगे तो ये एंगल मेरा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये बढ़ता जाएगा। फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ यहाँ पर तो एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो जाता है। तो इक्वेटर से, ये इक्वेटर वाला पोजीशन है, यहाँ से हम लोग पोल की तरफ जाएंगे तो डिप एंगल बढ़ता जाता है, तो ग्रेटर एंगल वहाँ पे बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। सी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि इफ़ यू मेड अ मैप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एट मेलबर्न इन ऑस्ट्रेलिया, तो वुड द लाइन सीम्स टू गो इनटू द ग्राउंड और कम आउट ऑन द ग्राउंड। तो देखो आप एक बात ध्यान रहे, क्या कहते हैं, एक चीज़ आप जानते होंगे कि ज्योमेट्रिकल नॉर्थ होता है, ज्योमेट्रिकल साउथ होता है ना, और क्या कहते हैं बार मैग्नेट को लटकाते हैं तो यहाँ पे क्या आप देखते होंगे कि एक्चुअल में ऐसे करके अंदर में इधर मैग्नेटिक नॉर्थ और इधर मैग्नेटिक क्या हो जाता है, साउथ होता है। लेकिन अर्थ के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ के अंदर का जो मैग्नेट है वो एक्चुअल में यहाँ पे इस साइड नॉर्थ है, आप अर्थ मैग्नेटिज्म में पढ़े होंगे, इस साइड साउथ है, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल करके इधर जाता है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल करके क्या होता है, इधर जाता है। यानी कि ज्योमेट्रिकल साउथ जिधर है उधर ही मैग्नेटिक साउथ तो उधर आसपास में, लेकिन जिधर ये रहता है मैग्नेटिक साउथ उसी तरफ अर्थ के मैग्नेट का एक्चुअल में नॉर्थ पोल बैठा हुआ है, एक्चुअल में अंदरूनी, और इधर मैग्नेटिक साउथ जो होता है इधर से ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलता है। और आप अगर देखोगे क्या कहते हैं गूगल इसमें क्या कहते हैं, आप इसमें ग्लोब में देख लो आप, तो वहाँ पे देखोगे तो जो ऑस्ट्रेलिया है यानी कि मेलबर्न वो यहाँ के आसपास है, आपको फिगर में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे है, तो यहाँ से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलता हुआ जैसा उसको प्रतीत होगा ना, तो ध्यान रखना, कम्स आउट जैसा महसूस होगा, बाहर निकलता हुआ महसूस होगा, ठीक है, ध्यान रहे। अच्छा चलिए आगे बात करते हैं। डी नंबर फिगर में हम लोग बात करेंगे, ये तो सी पे बात कर लिया हम लोग, बाहर की तरफ निकलता हुआ महसूस होगा। डी नंबर पे चर्चा करते हैं। डी नंबर में क्या बोल रहा है कि इन विच डायरेक्शन वुड अ कंपास फ्री टू मूव इन द वर्टिकल प्लेन पॉइंट टू इफ लोकेटेड राइट ऑन द ज्योमेट्रिक नॉर्थ और साउथ पोल। यानी कि अगर ज्योमेट्रिक नॉर्थ या साउथ पोल के पास हम जाते हैं कंपास को लेकर के, तब जो है हमारा निडल किस दिशा में होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे ही हम लोग पोल के पास लेकर के जब आएंगे तो यहाँ पर मान लीजिए क्या कहते हैं, देखिए क्या होता है कि यहाँ पोल के पास जैसे कंपास लेकर के आएंगे तो कंपास का निडल तो ऐसे इस डायरेक्शन में घूमने के लिए है बना हुआ,
और जबकि यहाँ पे जैसे आएगा तो मान लो अगर यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल क्या चाहेगा, साउथ की तरफ एकदम पूरा ऐसे टूट जाए। मान लो हाथ में कंपास है, कंपास में हम क्या कहते हैं, हम और कहीं पर भी हैं, ठीक है, कहीं और जगह पे हैं, तो हाँ बताएगा कि इधर है नॉर्थ पोल, तो ऐसे घूम जाएगा। अगर यहाँ पे है नॉर्थ पोल तो उधर घूम जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया जाए हम ऐसा जगह पे आ गए, ये पोले है यहाँ पे ज़मीन में, यहाँ पे नीचे पोल है और हम यहाँ पे आ गए, तो अब ये क्या चाहेगा, ये तो चाहेगा कि अरे ज़मीन यहाँ पोल है ना, पोल पे आके खड़े हो गए ना, तो पोल पे है तो अब तो ये तो चाहेगा कि ऐसे घूम जाए। तो ऐसे तो खड़ा नहीं हो पाएगा। कंपास में आप देखोगे तो ऊपर में शीशा लगा रहता है ना, ऊपर में क्या रहता है, शीशा लगा रहता है। और ये जो क्या कहते हैं निडिल होता है, ये तो सिर्फ इसी प्लेन में ना घूम सकता है, वर्टिकली ऐसे थोड़े घूम सकता है। तो क्या कहते हैं अगर हाँ कहीं और होते हम लोग तब ये भैया पोल की तरफ घूम जाता, क्योंकि पोल यहाँ पे है, कहीं और होते तो पोल की तरफ घूम जाता। लेकिन अगर पोले पे खड़ा है तब ये क्या करेगा, नीचे की तरफ घूमेगा। नीचे ऐसे क्या होगा, टूट जाएगा क्या, नहीं ना, तो टूट के ऐसे खड़ा होना होगा इसको 90 डिग्री। तो क्योंकि तब ना अगर मान लो ये साउथ है मेरा और यहाँ पे नॉर्थ पोल पे खड़े हैं, तो ये साउथ मेरा तो ऐसे चाहेगा ना कि ऐसे आ जाए, यहाँ बताएगा ना, ठीक है। तो ये क्या होगा, टूटने लगेगा, तो इस डायरेक्शन में तो आ नहीं सकता है। तब अब क्या करेगा, कंपास के अंदर बेचारा फंस के रह जाएगा। अब वो कुछ सही से कहीं किसी भी डायरेक्शन में, जिधर डायरेक्शन में छोड़ दोगे वैसे रह जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में रह सकता है, तो कोई फिक्स नहीं है उसका। हाँ अगर एकदम पूरा वो उसको तुम अगर क्या कहते हैं इसको कंपास से निकाल के निडल को धागा से बांध करके ऐसे हवा में लटका दोगे, तब अगर यहाँ पे हम नॉर्थ पोल पे खड़ा है, ये साउथ है मेरा, तो ऐसे करके खड़ा हो जाएगा निडल। और जबकि हमारे पास हाथ में ऐसे कंपास रहता है, देखे होगे आप पैरेट्स ऑफ कैरिबियन ना, तो कंपास रहता है, तो कंपास भैया ऐसे ऐसे न घूमेगा, कंपास ऐसे थोड़ी जाएगा। इसलिए रैंडम डायरेक्शन में कहीं पर भी रह सकता है, इसमें कोई उसका फिक्स सिचुएशन नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग बात कर ली किसके बारे में, डी नंबर में, ठीक है। अब हम लोग आगे ई नंबर पे बात करते हैं। ई नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो अर्थ है ना, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पे, वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका मान निकालना है। और ये बोला गया है क्वेश्चन में कि जो किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस वजह से होता है, जैसे कि मान लिया जाए कि इसके अंदर में कोई एक मैग्नेटिक डायपोल रखा हुआ है अर्थ के अंदर में, और उसका डायपोल मोमेंट इतना है, उसका डायपोल मोमेंट इतना है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना किसी पॉइंट पे, वही मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मान लेंगे कि अंदर में कोई एक डायपोल रखा हुआ है जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इतना है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी पॉइंट पे, वही मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। तो उस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हमको क्या चाहिए, मान चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मान लिया जाए एक इक्वेटर पे हम लोग निकाल के देखते हैं, यानी इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, यहाँ पर अगर एक्सियल पोजीशन पे निकालेंगे तो μ0/4π इंटू 2m/r³ इधर, और यहाँ पे निकालेंगे इक्वेटर पे यानी कि इसके परपेंडिकुलर, तो μ0/4π इंटू m/r³ होता है ना मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, μ0/4π इंटू क्या m/r³। तो इस μ0/4π का मान आपको याद होगा 10 टू द पावर क्या -7 इंटू m मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है 8 इंटू 10 टू द पावर क्या 22 डिवाइडेड बाय r³, यानी कि ये r, ये तो रेडियस है ना, ये होता है 6400 किलोमीटर, ठीक है। अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6400 को हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 6400 में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 64 इंटू 10 टू द पावर 5 ना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10 टू द पावर क्या 6, इतना मीटर भी लिख सकते हैं। तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर क्या 6, इसका हमको क्या करना पड़ेगा, क्यूब, ठीक है। अच्छा चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें अगर, तो क्या कहते हैं ये और ये कट जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, -7 और 22 हो गया 15, 8 इंटू 10 टू द पावर क्या 15 डिवाइडेड बाय 6.4 है ना। तो इसका अब हम लोग स्क्वायर करेंगे, लेकिन इसमें यहाँ से पॉइंट उड़ा लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे इसमें का हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ से उड़ाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो ये 0 से ये एक कट जाएगा, तो 64 गुना 10 का पावर 5, उसका क्या करेंगे होल क्यूब करेंगे। तो b बराबर 8 इंटू 10 टू द पावर क्या 15 डिवाइडेड बाय 64 का क्यूब और 10 टू द पावर 5 का क्यूब 10 टू द पावर क्या 15, क्यों, क्योंकि पावर पे पावर रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो पास दिया 15, इधर 64 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 262144, 262144, ठीक है। तो अब ये 10 टू द पावर 15 और 10 टू द पावर 15 है, ये मेरा कट गया, तो b बराबर आया 8 डिवाइडेड बाई 262144,
क्या बोलते हैं इतना, ठीक है। इतना डिवाइडेड बाय जैसे आप इतना करोगे तो ये मेरा आ जाएगा, ये करीब करीब आएगा कितना 3.05 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है ना, इतना आ जाएगा। अब आप बोलोगे -5 डायरेक्ट कर दिए तो ये 0.000 क्या बोलते हैं 0, तब यानी कि ये एक्चुअल में इतना आया होगा 0.00003, ठीक है 05। तो अब हम लोग एक अंक के बाद दशमलव रखना है तो 1 2 3 4 5 अंक के बाद ना उधर इसके 10 टू द पावर -5 मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना आया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आया मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ये तो मेरा इतना टेस्ला हो गया ना, ऐसा यूनिट में सारा डाटा है ना, तो ऐसा यूनिट में आया। आंसर हमको गॉस में दिया हुआ तो इसको गॉस में कन्वर्ट करेंगे। 1 टेस्ला बराबर क्या होता है 10 टू द पावर कितना 4 गॉस, इसीलिए इतना टेस्ला बराबर कितना गॉस 3.05 इंटू 10 टू द पावर -5। इतना टेस्ला बराबर कितना गॉस होगा 3.05 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू क्या 10 टू द पावर 4 करेंगे तो 3.05 इंटू 10 टू द पावर -1 इतना गॉस, यानी कि 3.05 डिवाइडेड बाय क्या 10 यानी कि 0.305 इतना गॉस, जिसको हम लोग 0.3 भी लिख सकते। इतना गॉस मेरा क्या हो गया आंसर। तो मैग्नेटिक फील्ड का मान जो यहाँ पर आएगा वो 0.3 गॉस होगा। अगर इसी के पोल पर अगर पूछता तो एक्सियल पोजीशन पे, तब तो हमको क्या हो जाता, इसका ठीक डबल होता है, μ0/4π इंटू 2m/r³ होता है। तो अगर यहाँ पे पूछा होता, यहाँ पे अगर बोलेगा तब तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मान 0.6 गॉस आ जाएगा। यहाँ पे 0.3, यहाँ पे 0.6, क्योंकि डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का डबल होता है एक्सियल पोजीशन पे। तो यहाँ के लिए ही एनसीईआरटी में आंसर दिया है तो वो कर दी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डी के बाद ई के बाद एफ नंबर में, ठीक है। जियोलॉजिस्ट का कहना होता है कि जो अंदर में नॉर्थ साउथ ये एक तरह का डायपोल तो है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी जो है ना क्या कहते हैं ढेर सारा छोटा छोटा डायपोल, सब मैग्नेटिक डायपोल पृथ्वी के सरफेस वगैरह पे हर जगह पाया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि ये क्या है, सही बात है कि नहीं? तो हाँ है। इस कथन को आप सत्य जैसा बोल सकते हैं कि क्या थे, क्योंकि मान लिया जाए बहुत सारा पार्टिकल सब है जो कि हवा में भी तैर रहा है या सरफेस में भी, जैसे ज़मीन के अंदर है, ज़मीन के अंदर बहुत सारा चीज़ मोल्टेन अवस्था में, पिघला हुआ अवस्था में, जैसे मान लिया जाए आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, ढेर सारा चीज़ है, ठीक है, अंदर में है। तो मतलब कहने का अर्थ हुआ कि लोहा वगैरह है, ये सब चीज़ है जैसे, तो पिघला हुआ अवस्था में तो वो सब तैर रहा है, तो तैर रहा है तो उसका घर्षण वगैरह होता है, घर्षण के कारण वो सब चार्ज हो जाता है, फिर वो चार्ज पार्टिकल चल रहा है, तो चार्ज पार्टिकल चल रहा है तो क्या है, हर तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो वो चार्ज पार्टिकल सब छोटा छोटा डायपोल के जैसा काम कर रहा है। फिर आप और डायपोल है तो डायपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ छोटा छोटा बन रहा है। फिर हवा में भी पार्टिकल सब चल रहा है जो कि चार्ज पार्टिकल है, चार्ज हो जाता है घर्षण के साथ ना, तो घर्षण होने के कारण क्या होता है, फ्रिक्शन होने के कारण पार्टिकल सब भी चार्ज हो जाता है। फिर चार्ज पार्टिकल चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, डायपोल बनाएगा। और जितना भी एटम सब है सब में भी तो है। तो सरफेस वगैरह पे भी ढेर सारा क्या आते हैं, धातु वगैरह, मिनरल्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, मिनरल्स वगैरह कहने का अर्थ वही सब, आयरन वगैरह जो है, कोबाल्ट वगैरह, वही सब चीज़ जितना भी है ना, सोना चांदी जितना भी सब कुछ है, सब पिघला उगला अवस्था में वो सब है, सब कुछ तैर रहा है, घर्षण हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, सबका सब चार्ज होकर के चल रहा है। तो चार्ज पार्टिकल चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, नॉर्थ साउथ उसका भी होगा। तो छोटा छोटा ढेर सारा डायपोल हर जगह मिलता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था नहीं, बस ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चंस वगैरह है, ऐसे आपका जानकारी वगैरह को थोड़ा बहुत देखने के लिए और थोड़ा सा इंटरेस्ट वगैरह लाने के लिए, बस ऐसा कुछ और ज़्यादा इस क्वेश्चन का मकसद है नहीं। ये क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद से फिर न्यूमेरिकल वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, तो वो सब भी करेंगे, आसान होगा क्वेश्चन। तो चलो इसको इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय बाय। प्लेलिस्ट देखते हुए जाना, बाय बाय।